दोस्तों, जब किसी इंसान की प्रार्थनाएं बार बार खामोशी से टकराकर लौट आती हैं, जब लगता है कि आवाज़ ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है, तब समस्या आपकी श्रद्धा में नहीं होती, समस्या समय में होती है। क्योंकि प्रार्थना हर समय स्वीकार नहीं होती। आज इस सेगमेंट में मैं जो आपको तकनीक बताने वाला हूँ, वो सुनने के बाद आप आज रात इसे न करने का रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये खुद उमापति महादेव के वेदों से ली हुई तकनीक है और ये एक ऐसा शक्तिशाली और चमत्कारी आशीर्वाद है जो कुछ भी दे सकता है और कुछ भी कर सकता है। अगर ये सुनकर आपकी सांस थोड़ी सी भी बदली हो तो कमेंट सेक्शन में अभी जाएं और पूरे डिवोशन के साथ ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जरूर टाइप करें, क्योंकि आज रात जब इस मेथड को आप करेंगे, इस विधि को करेंगे, तो इन्हीं के आशीर्वाद से आपकी लाइफ बदलने वाली है। आज मैं आपके साथ कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसे मैंने अपनी जिंदगी में हर पल महसूस किया। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका असर आज भी मैं अपने ऊपर नोटिस करता हूँ। आप जानते हैं, जब रात होती है तो यह आपके लिए सिर्फ एक अंधेरी रात हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा समय है जो सिर्फ नींद का समय नहीं, बल्कि आपके भाग्य को जगाने का ऐसा द्वार है जो बस रात में ही ओपन होता है। फ्रेंड्स, आपने कभी गौर किया है, जैसे ही रात गहराती है वैसे वैसे दिमाग की तरंगें बदलने लगती हैं, और जहाँ तक विज्ञान कहता है, रात 9 बजे के बाद मानव मस्तिष्क अल्फा और थीटा स्टेट में प्रवेश करता है, और यही वह अवस्था है, स्टेट है, जहाँ आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और अब ध्यान दीजिए, यही वो स्टेट है जहाँ आपके शब्द एक चमत्कारी संकल्प में बदल जाते हैं। आपके शब्द एक संकल्प की तरह कार्य करते हैं। आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे ऐसे चमत्कारी आदेश बन जाते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की शक्तियां हर कीमत पर पूरा करती हैं। और इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, रात्रो जागृति भूतेश नित्यम योगमास्थित, जो रात में जागता है वही सच्चा योगी होता है। कुछ विद्वानों का मानना था कि रात्रि 9 बजे के बाद धरती की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अलाइनमेंट में होती है। इसीलिए सदियों से तंत्र मंत्र जप और साधनाएं रात्रि काल में ही की जाती थी। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही हो, शोर थम चुका हो, जब आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाए, ठीक उसी समय शिव ध्यान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि शिव हमें ये सिखाते हैं कि जब शरीर शांत हो जाए, जब अहंकार ढीला पड़ जाए और जब मैं यानी कि आपका अहम पिघलने लगे, तभी शिव तत्व प्रकट होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहाँ विचार बीज नहीं रहते, वे भाग्य बन जाते हैं, और वो क्षण रात में आते हैं। यह कोई साधारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और ना ही कोई वेस्टर्न मोटिवेशन है। यह असाधारण शिव संकल्प का विज्ञान है। चरक संहिता का श्लोक कहता है, यावंतो हि लोके मूर्तिवंतो भाव विशेष तावंत पुरुषे यावंता पुरुषे तावंत लोके। अर्थात शरीर और ब्रह्मांड एक ही पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बने हैं। आज की रात अगर आपने यह रहस्य को समझ लिया तो आप सिर्फ सोएंगे नहीं, आप अपनी नियति, डेस्टिनी को फिर से लिखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस प्राचीन विधि को जानने के लिए जिससे ऋषि मुनियों ने असंभव को भी संभव किया था? दोस्तों, इस विधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने प्राचीन वेदों के 2 सबसे बड़े स्तंभों को समझना होगा, समय और नाद यानी कि साउंड। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहता है, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे चित्त कहा था। और यह चित्त दिन के शोरगुल में नहीं, बल्कि रात की गहराइयों में ब्रह्मांड से बात करता है। हमारे शास्त्रों में संधि काल का बहुत महत्व है। संधि काल यानी वो समय जब 2 अवस्थाएं मिलती हैं, जैसे दिन और रात का मिलन, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। ठीक वैसे ही जब आप जागृत अवस्था वैकिंग स्टेट में होते हैं और वहां से स्लीप स्टेट में प्रवेश करते हैं, तो आपके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म दरार खुलती है, जिसे योग शास्त्र में सुषुम्ना द्वार कहा जाता है। शिव कहते हैं कि सोने से ठीक पहले वो 20 मिनट साधारण समय नहीं होता, वो ब्रह्म मुहूर्त की तरह बहुत ही शक्तिशाली समय होता है। और उसी समय आपका तर्क करने वाला दिमाग, लॉजिकल माइंड सो जाता है और आपका दिव्य मन जाग रहा होता है। उस समय आप जो भी नाद यानी कि आप जो भी शब्द अपने मन में बोलते हैं, वे केवल शब्द नहीं रहते, वे महासंकल्प बन जाते हैं, और वहीं से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। वेदों में कहा गया है, शब्द ही ब्रह्मा है। आज का विज्ञान कहता है वर्ड्स आर एनर्जी, लेकिन हमारे ऋषियों ने 1000 साल पहले कह दिया था कि शब्द ब्रह्मा है। आप जो बोलते हैं वह सिर्फ हवा में गायब नहीं होता, बल्कि वह एक ध्वनि तरंग, साउंड वेव बनकर ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजता है। शिव के डमरू से निकला हर स्वर सृष्टि की रचना करता है। ठीक वैसे ही रात को सोने से ठीक पहले आपके मन से निकला हर विचार, हर शब्द एक नई सृष्टि,
एक न्यू रियलिटी का निर्माण करता है। और दूसरा रहस्य काल यानी कि समय। शास्त्रों में रात के समय को तामसिक नहीं बल्कि रहस्यमय माना गया है। जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा जागता है तो आपकी ईड़ा नाड़ी मून चैनल सक्रिय हो जाता है और यह नाड़ी सीधे आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड और शिव के थर्ड आई से जुड़ी होती है। जब हम दिन भर पिंगला नाड़ी यानी कि सन चैनल में जीते हैं, तर्क काम दौड़ भाग, लेकिन रात शिव की होती है। जब आप सोने की अवस्था में होते हैं, जिसे योग में सुषुप्ति कहा जाता है, तब आप मृत्यु के सबसे करीब होते हैं और जो मृत्यु के करीब है वही पुनर्जन्म ले सकता है। हर रात एक मौका है अपने पुराने मैं को मारने का और एक नए मैं को जन्म देने का। आप नहीं जानते कि हम क्या गलती करते हैं। हम रात को अपनी परेशानियों का रोना रोते हुए सोते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा शरीर बीमार है। याद रखिए, संधि काल में बोला गया हर शब्द महादेव के लिए एक आदेश बन जाता है। जब आप अभाव और दुख के विचारों के साथ उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, और आपका वही दुख कई गुना होकर आपको वापस मिल जाता है। लेकिन आज हमें इस कर्म चक्र को तोड़ना है। हमें उस विधि को अपनाना है जिसे शिव ने योग निद्रा का आधार बताया है। विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि में शिव कहते हैं, जिसे आज हम मॉडर्न साइंस में थीटा स्टेट्स के नाम से जानते हैं। उसे ही शिव ने योग निद्रा कहा था। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और नींद आने से ठीक पहले वो धुंधला सा समय जब आप न पूरी तरह जागे होते हैं और न सोए होते हैं, यही वह संधि काल है। उस संधि काल में आपके दिमाग का पहरेदार जो कॉन्शियस माइंड है सो जाता है। दरवाजा खुला होता है और उस दरवाजे के पीछे बैठा है आपका अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड, जो साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी वह पेड़ जिसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे, आप जो बोलोगे, वह आपको मिल जाता है। लेकिन अफसोस, हम अज्ञानी मनुष्य इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी क्या क्या मांगते हैं। हे भगवान, मेरी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही, मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और कल्प वृक्ष कहता है तथास्तु, ऐसा ही हो, और आपकी मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। आज रात हम इस गलती को सुधारेंगे। हम शिव की इस विधि से इस कल्प वृक्ष को सही आदेश देना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपने दिन के अहंकार, अपनी पीड़ा और अपने अपमान का हर एक ऐसे इमोशन को जो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस में रुकावट बन रहा है, उसे आप खुद से दूर करके आज रात से इस शिवमय विधि को करेंगे। तो आइए मेरे साथ और अपनी किस्मत के उस दरवाजे को खोलते हैं जहां हमें वह सब प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं। रात में जब आपके सोने का समय हो जाए, बस उसके कुछ समय पहले आपको यह शिव उमा रिचुअल करना है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके घर में कहीं भी बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद आपका पहला काम है खुद को पूरी तरह से खाली करना, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कुछ ऐसा सुने जिसे आप बेहद पसंद करते हैं, जो आपकी सोल से टच होता हो। हाँ दोस्तों, आपको ये पागलपन लग सकता है, लेकिन ये सच में काम करता है। देखिए, आप इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा ही करता था। मुझे मेरे गुरुजी कहते थे कि ध्यान में बैठो, तभी आपका दिमाग खाली होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बल्कि उल्टा दिमाग में पता नहीं और क्या क्या ख्याल आने लगते थे। जब मैं परेशान होने लगा, तब मैंने ये म्यूजिक का तरीका यूज किया, और म्यूजिक सुनने के कुछ देर बाद ही मैं बिल्कुल खाली हो जाता था। मुझे बस वो म्यूजिक हल्का सा याद रहता था और कुछ नहीं, और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करता था। देखिए, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं और परेशान हैं, तो परेशान होने से वो प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने दिल को थोड़ी देर के लिए समझाकर कुछ देर के लिए अपने पसंद का कुछ भी सुनते हैं, वो आपके दिल दिमाग को पीस शांति जरूर देगा। इसके अलावा आपके पास इससे अच्छा कोई तरीका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि दिमाग को खाली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक पानी से भरे हुए घड़े में नया पानी नहीं भर सकते, क्योंकि वह पहले से ही भरा हुआ है। इसी तरह से आप चिंताओं से भरे हुए दिमाग में एक उज्जवल भविष्य के सपने नहीं भर सकते। और अब आगे जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक आप वैसे ही फील करेंगे। अब आप महसूस करें, इमेजिन करें कि आप कैलाश पर्वत की तलहटी में बैठे हैं। रात का समय है और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आसपास कोई नहीं है, और ठीक आपके सामने एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अब आप भगवान शिव और माँ उमा का ध्यान करें और अपने मन में कहें, हे शिव, हे माँ गौरी, मेरे लिए आप ही यूनिवर्स हो, आप ही परम पिता परमेश्वर हो, और आप ही जगत माता हो। आपकी शक्ति से ही सारी सृष्टि आनंदित हो रही है। हे शिव शक्ति, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मेरा शत शत नमन। हे शंभु, हे माँ गौरी, मैं महसूस कर सकता हूँ मैं आपकी असीम शक्ति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। हे जगत के पालनहार, मैं हर पल शिव भक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। हे शशि शेखर, हे माँ उमा,
आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं हर सांस के साथ आपका आभार प्रकट करता हूँ और हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। अब आप उन चीज़ों को याद करें जो आपके पास हैं, सिर्फ बड़ी चीज़ें नहीं बल्कि आपकी अपनी सांसें जो चल रही हैं, आपकी आंखें जो देख सकती हैं, वो पानी जिसने आपकी प्यास बुझाई, और दिल की गहराइयों से कहें धन्यवाद उमापति, इस जीवन के लिए, इस अनुभव के लिए। हे शंभुनाथ, हे नीलकंठ, हे उमापति, मुझसे जाने अनजाने में बहुत से पाप हुए होंगे। हे देवों के देव, हे माँ पार्वती, मैं अब आपकी शरण में हूँ। मुझे आप नादान समझकर क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से भरा हाथ सदैव मेरे ऊपर बनाए रखें। दोस्तों, अब इसके बाद आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आपको मन में बोलना है, मैं उन सबको माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, और मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ। अब मैं मुक्त हूँ। अब दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण। जब मन शांत हो, शरीर शिथिल हो और आप नींद की आगोश में जाने वाले हो, तब आपको ये महासंकल्प के बीच पहुंचने हैं। लेकिन मांगना नहीं है, आप शिव के अंश हैं और आपको प्रार्थना करते हुए ये कभी नहीं कहना जैसे कि मुझे श्वास चाहिए। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे नहीं कहना है, बल्कि आपको ऐसे बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, शिव की ऊर्जा मेरे रोम रोम में बह रही है। यह मत कहिए कि मुझे सफलता चाहिए, आपको कहना है मैं सफल हूँ, सफलता मेरा स्वभाव है। इन महासंकल्प को आपको वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कहना है, जैसे यह अभी और इसी पल सच हो रहा है। अब समय है उस परम यात्रा पर चलने का। या तो ईयरफोन लगा लें या अपने फ़ोन को साइड में रखकर सुनें और मेरी आवाज़ को अपने भीतर उतरने दें। यह सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, यह महासंकल्प, यह शिव के साथ आपका मिलन है। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। यह सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह प्राण है, यह साक्षात शिव है जो आपके भीतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब अपने शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक महसूस करें कि एक दिव्य नीली रोशनी आकाश से उतर रही है और आपके शरीर को ढक रही है, आपके हर रोम को छू रही है। यह एक सुरक्षा कवच है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे भेद नहीं सकती। अब अपनी मन की आंखों से अपने मन के आकाश में देखें। वहाँ जो भी विचार आ रहे हैं, चिंता, डर, कल की योजनाएं, उन्हें बादलों की तरह उड़ने दें, उन्हें पकड़े नहीं। आप आकाश हैं, विचार सिर्फ बादल हैं, आप स्थिर हैं, आप शिव हैं। अब उस परम शांति के क्षण में अपने हृदय के केंद्र में अपना महासंकल्प डालें, जो आप बनना चाहते हैं और जो आप पाना चाहते हैं। उसे स्पष्ट देखें, महसूस करें कि वह पूरा हो चुका है। महसूस करें उस खुशी को, उस शांति को, उस जीत को। और अब कहें, हे ब्रह्मांड, हे शिव, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ। और अब सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण, और यही वह समय है जब आपको अपने भाग्य का लेखक बनना है। रात के संधि काल में जब आप शून्य और कर्तक हो चुके हैं, आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड के गर्भ की तरफ उपजाऊ हो चुका है। अब इसमें आप जो भी बीज डालेंगे वो एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन याद रखें, संकल्प भिखारी की तरह नहीं, राजा की तरह बोलना है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महासंकल्प दे रहा हूँ। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये बीज मंत्र हैं जिनमें अपार ऊर्जा छिपी है। आप सोने से ठीक पहले, नींद में जाने से पहले इन्हें हर रात 41 दिन तक आपको इन्हें अपने मन में दोहराना है। और अगर आप किसी संकल्प में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग इन महासंकल्प में बदलाव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकल्प, स्वास्थ्य के लिए। अहम आरोग्यम, अर्थात मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। शिव की दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के एक एक कण को नया कर रही है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और यह पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरा संकल्प, धन और सफलता के लिए। अहम समृद्धि, अर्थात मैं ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि का हिस्सा हूँ। धन और अवसर गंगा की तरह मेरी ओर बह रहे हैं। मैं सफलता को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। और अब तीसरा संकल्प, प्रेम और शांति के लिए। अहम प्रेमम, अहम शांति, अर्थात मेरा हृदय प्रेम से भरा है, मेरे रिश्ते मधुर हैं, मैं सुरक्षित हूँ। महादेव की कृपा मेरा कवच है। अब आपको आगे आने वाले सभी महासंकल्प को मन में दोहराना है। हे उमापति महादेव, आज मेरा हर दुख, हर सुख, हर लाभ, हर हानि मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे वो सब देंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आपके हवाले करता हूँ। अब मैं एक ऐसा माध्यम बन गया हूँ जिसके जरिए यूनिवर्स अपने चमत्कार प्रकट करता है। मेरी आत्मा, मेरी ऊर्जा
और मेरा विश्वास शिवमय लहरों से जुड़ चुका है। हे उमापति महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरे विचार ही मेरी आने वाली जिंदगी की नींव बना रहे हैं। मेरे हर सकारात्मक विचार मेरे भविष्य को सुनहरा बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी सोच से मेरी वास्तविकता बना रहे हैं। अब मेरी हर सोच, हर भावना, हर कल्पना अब मेरी डिजायर्ड रियलिटी को जन्म दे रही है। हे उमापति महादेव, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे जीवन में चमत्कार लगातार घटित हो रहे हैं। हर दिन कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ अद्भुत मेरे जीवन में आ रहा है। यूनिवर्स मेरी ऊर्जा को पहचान रहा है और मुझे उसकी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। अब मैं ऐसे मार्ग पर हूँ जहाँ असंभव भी संभव हो रहा है। जो भी मैं दिल से चाहता हूँ वह धीरे धीरे मेरी ओर खिंचता चला आ रहा है। मेरे संकल्प, मेरी भावना, मेरा विश्वास, ये सब यूनिवर्स में गूंज रहे हैं। हर इच्छा, हर सपना अब यूनिवर्स की ब्लूप्रिंट में लिखा जा चुका है। अब हर रास्ता मुझे मेरी मनचाही जिंदगी की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद यूनिवर्स, आपके अटूट प्यार और अनंत आशीर्वाद के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है और जो मिलने वाला है। धन्यवाद यूनिवर्स जो मुझे पकड़े हुए है, मुझे गाइड कर रहा है, मुझे अंतहीन प्यार दे रहा है। थैंक यू फॉर दिस लाइफ, दिस पीस, दिस कनेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। मैं धन, प्रेम, स्वास्थ्य और शांति की योग्य हूँ। मैं हर रूप में पूरा हूँ। मैं इस यूनिवर्स की कृपा का पात्र हूँ। मैं अब अपने जीवन में अबंडेंस को खुले दिल से स्वीकार कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह मुझे पूरी सहजता से प्राप्त हो रहा है। हर चुनौती, हर रुकावट अब मेरे लिए एक अवसर बनती जा रही है। मैं जिस भी रास्ते पर चलता हूँ, यूनिवर्स उसे मेरे लिए सरल और सुंदर बना देता है। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में है। हे उमापति, हे महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन शब्दों को बोलते समय सिर्फ दोहराए नहीं, उन्हें महसूस, विजुलाइज करें। देखें कि आप स्वस्थ हैं, देखें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा लगातार आ रहा है। महसूस करें उस शांति को, क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। और अब अपनी आंखों को बंद ही रहने दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे वे हवा में तैर रहा हो। कल्पना करें आपके सिर के ऊपर आकाश से एक दिव्य सुनहरी रोशनी आपके भीतर उतर रही है और यही महादेव का आशीर्वाद है। यह रोशनी आपके सिर से होते हुए आपके दिमाग में प्रवेश कर रही है, आपकी सारी चिंताओं को धो रही है। अब यह रोशनी आपके गले में आ रही है, आपके शब्दों को पवित्र कर रही है और अब यह आपके हृदय में उतर रही है, आपके सारे शक और डर को प्रेम में बदल रही है। अब यह आपके पेट और पैरों तक जा रही है, जो आपको पूरी तरह सुरक्षित महसूस करा रही है। ब्रह्मांड पूरी रात आपके शरीर की मरम्मत करेगा, आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ताने बाने बुनेगा। आपको अब कुछ नहीं करना, बस समर्पण। अपने मन में आखिरी बार कहें, हे ब्रह्मांड, हे महादेव, हे उमापति, मैंने अपना संकल्प आपको सौंप दिया। अब यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं विश्वास के साथ सो रहा हूँ, एक नई और चमत्कारी सुबह के लिए। दोस्तों याद रखिए, रात का अंत सूरज के निकलने से नहीं होता। रात का अंत तब होता है जब आपके भीतर का अंधकार मिट जाता है। आज रात जब आप सोएं तो एक हारे हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक योगी की तरह सोएं, एक रचयिता की तरह, एक क्रिएटर की तरह सोएं। यह प्रयोग कोई एक दिन का जादू नहीं, यह एक साधना है। हमारे ऋषियों ने इसे 43 दिनों तक लगातार करने का विधान बताया है और मैंने इसे किया है और इसका असर अपनी जिंदगी पे हमेशा हर पल महसूस किया है। अब धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के नींद की गोद में चले जाएं। इस विश्वास के साथ सोएं कि आपका काम हो गया है। आपने अपनी अर्जी, अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना महादेव के दरबार में लगा दी है। अब चिंता करना उनका काम है, आपका नहीं। आप बस सो जाएं, एक बच्चे की तरह, निश्चिंत, निर्भय। कल जब आप सुबह जागेंगे तो आप वो पुराने इंसान नहीं होंगे जो आज रात सोया था। आप नई ऊर्जा, नई उमंग और नए आत्मविश्वास के साथ उठेंगे, क्योंकि आज रात आप सोए नहीं थे, आप ब्रह्मांड के साथ अपना भाग्य बना रहे थे। दोस्तों, वेदों में लिखा है, विश्वास हो फलदायक, विश्वास ही फल देता है। यह विधि कोई जादू नहीं, यह एक विज्ञान है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब इसमें आपकी श्रद्धा का ईंधन हो। इस वीडियो को सिर्फ एक बार सुनकर मत छोड़ देना। इसे अगले 41 दिन तक हर रात सुने, जब तक यह आपको याद ना हो जाए। देखना, 41वें दिन आप खुद कहेंगे चमत्कार होते हैं। अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य को उसके साथ जरूर शेयर करें जो जीवन से निराश है। शायद आपकी एक शेयरिंग
उनकी अंधेरी रात में दिया जला दे। अगर आपके भीतर आत्मा ने इस पुकार को सुना है तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपनी अर्जी को अंकित करें। लिखें हर हर महादेव। यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपका ब्रह्मांड को भेजा गया पहला सिग्नल है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जीवन में जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और दुआएं, आशीर्वाद लौटने का रास्ता नहीं जानते। सोने से पहले अपने मोबाइल को दूर रख दें और शिव के इस काल विज्ञान में उतर जाएं। आप अकेले नहीं हैं, वो महाकाल त्रिनेत्रधारी उमापति हर पल हर सांस में आपके साथ है। आपकी रात शांत हो और आने वाला कल चमत्कारी। ओम नमः पार्वती पता। हर हर महादेव।